उमापति भगवान की जयकारा शिव शंकर भोलेनाथ जी का। बोलिए श्री महाशिव पुराण भगवान की। तो आज आप सभी भक्तों को महाशिव पुराण सुनाया जाएगा। भोलेनाथ जी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो सभी ने बड़े प्रेम से सुनना है और अमल में लाना है, क्योंकि कल युग में जो महाशिव पुराण है, इसके सुनने मात्र से ही भक्तों के जो भी कष्ट होते हैं वो भोलेनाथ जी हर लेते हैं और उसे अपने चरणों में लगा लेते हैं। बोलिए शिव शंकर महाराज की, उमापति महादेव की। संहिता प्रथम खंड। तीर्थ राज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परमा पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी वहां आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर निंदक, पर स्त्री के गामी, दूसरे की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन हो जाएंगे। अपने धर्म से रहित कुमारगामी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक शापा लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने लगेंगे और नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दम से पूजन करने वाले कुकर्मों, विद्यावाद विवादी, धर्म लोक दम्भी, अभिमानी, क्रूर, धर्म वर्ण के नाशक दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी अब धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रोगणा रहा करेंगी। तब उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दशा भी क्या होगी। वे सदगति को इस उपाय से प्राप्त होंगी। अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर श्री सूत जी भगवान शंकर जी का ध्यान करके कहने लगे, श्री शिव पुराण की संहिताओं के वेद। ईश्वरों, आपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थक दायक यह शिव पुराण वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस
शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और सावधानी से पूरा पाठ करेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। शिवजी ने इस सूता को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला हुआ है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय हैं तथा शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिवजी ने इसे पहले 1,00,000 श्लोकों का बनाया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, नायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस कोटि रुद्र, मानवीय संहिता, धर्म संहिता की थी। परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिवजी ने 24,000 श्लोकों का ही कर दिया है। ईश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वायतीय संहिताएं हैं। जो सप्त संहिता में शिव पुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याणकारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसमें बाद में पुनः इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब से कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे हैं या नहीं। इसके निर्णय के लिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला है वही सबसे बड़े है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से ही उनके दर्शन होते हैं। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता के लिए एक दीर्घ यज्ञ का आरंभ करिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। तो कान से सुनना, वचन से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही उनके कीर्तन करने तथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण कीर्तन मनन ना करे और शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करे तो वह संसार सागर से तर जाएगा। मैंने श्री गुरुमुख से सुना है कि शिव जी ब्रह्मा स्वरूप निष्फल कर्ता रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है।
और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संज्ञक भी हैं। अतः लोग शिव के साकार तथा निराकार दोनों रूपों को पूजते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा विष्णु के संवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट हो दर्शन दिया था। तभी से शिव का निष्फल लिंग जगत में पूज्य हो गया है। इससे कल्याण भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं ही जा पहुंचे और विष्णु को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस समस्त जगत का पिता मैं हूँ। श्री विष्णु जी बोले, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में ही निवास करता है। तू मेरी ही नाभि कलन से पैदा हुआ और मुझसे ही बातें कर रहा है। एक प्रकार का तो मेरे को अभिमानी लगता है। इस प्रकार उन दोनों में विवाद बढ़ गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों प्रकार से लड़ाई की और दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे कि जब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं तो यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन शूलमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जिस शूलमणि के बिना एक तिनका भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी वहां पहुंचे जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणि में सिंहासन पर विराजमान थे। देवों को आया देख तथा प्रणाम करते देखकर शिव जी ने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, शिव निर्णय। श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ वहां पहुंचे। प्रथम तो वे बादलों में शिव करुण का भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्पर शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हो गए। फिर तो उस महातेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोतीय अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाश में लिंग स्वरूप का शोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उससे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का शोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास लौट आए।
विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिव जी उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ उनको प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी क्षमता उनको प्रदान की। ब्रह्मा का अभिमान भंग। श्री नंदीश्वर बोले। इसके बाद महादेव जी ने अपने भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिव जी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर-थर कांपने लगे। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए ऐसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव जी के चरणों में गिर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 से, हे प्रभु अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तप के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार स्थान उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से भरत और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव जी ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, तो अपराधी है, उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभाषी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। विनय पूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिरमौर तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। उन्हें शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले और शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसकी एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पाएगा। मेरा शिवलिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में ओमा सहित मेरी पूजा मेरे शिवलिंग या मेरे
बेरलिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहां मेरा शिवलिंग प्रकट हुआ है, वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे, उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु और शिव उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें सर्ग आदि के पंच कृत्य का लक्षण सुनाओ। शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुहा है, तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्रों, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य सिद्ध हैं। 3 मुख का रुद्राक्ष धारण सिद्ध करता है और ये साधन सिद्ध करता है। विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप हैं और अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक हैं। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ऋषि गणों की वार्ता। वार्ता इट मीन्स आपस में बोलचाल। ऋषि बोले, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छे प्रकार सुनाया। अब आप सदाशिव का प्राक्त्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो है उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है। यह आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस बात को हमें विस्तार से समझाकर कहिए। नारद जी की काम बीजे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को ना छीन ले। इंद्र जी ने बड़ा डर लग गया कि हाय कि मेरा काबू नहीं कर लो मैं पूरा राज्य। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनि, यानी तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियनो पटकाए दिनते, गलत कम विच पाए दिनते। हिमालय की गुफा में नारद का बड़ा भारी तप हो रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः वहां जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य आदि से उनका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं काम वर्धक नृत्य गीत लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी बिगाड़ ना सके। मतलब कि मोहनी होते हैं ना, जो वो नचन लेतियां हार श्रृंगार करके कि साढ़े वाला ध्यान हो जावे, ध्यान भटकी आवे, बोले कि बड़े बड़े सुंदर रूप बनाओ, ऐसे ऐसे आभूषण पहनो, मेकअप करो कि नारद दा जेड़ा यज्ञ है खंड करना, लेकिन नहीं हुआ।
क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता, इसकी माया एवं काम बाण नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर गुस्सा होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। उनकी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से कभी भी मत कहना कि इस राज्य को अपने मन में ही कर विष्णु भगवान से तो कभी भी मत कहना, परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि सब ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना कहने को कहा है। मतलब कि ना जैसे आवाज हो जाता है ना किसी चीज का, वैसे देख के समझिए कि जरूर कुछ गाल बोलिए, बीच में गाल नहीं तो समझिए। नारद जी को अभिमान बढ़ने लगा। यह शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक में जा पहुंचे। विष्णु ने नारद को आते देख आसन में बैठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से अभिमान हो रहा है। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुने, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं, आपको वह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी के यह वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है, नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं उसको बस में कर सकता हूँ। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। तो अगर पूर्ण कृपा हो उस महाराज की, किसी भी आपके इष्ट देव की, भोलेनाथ की पूर्ण कृपा हो, तभी हम इस काम की माया से बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग में तो आजकल इसमें ये संसार फंसा हुआ है और भक्ति में मन नहीं लग सकता है। अगर मांगना है तो ये मांगना है कि मैं अपने आप को जीत सकूं। ठीक है जी। बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शीलनिधि था। जो नगर बनाया नया, सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था, यानी मैरिज हो रही थी। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से दिखाया और पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उनके वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचू तो काम बन जाएगा।
यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुंचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शील निधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया, दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहां चलें, मैं आपका सर्वथा हित करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान हरि ने अपना रूप ना देकर बानर का सारमुख प्रदान किया। जब मन में पूरी सोच आ गई थी तो इंसान का मुख ना देकर बानर का मुख लगा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्त्री का रूप धारण करूं, फिर उनको मोह माया जाल में फंसाऊं। हरि नाम बानर का भी है, बानर का नाम भी हरि है। अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया है तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहां राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ पर बैठ गए। वहां दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का बानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस वेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु भगवान राजा बनकर आए थे ना, उस कन्या को विवाह कर लेंगे। रुद्र गणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो बानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध में बढ़कर पहले तो उन रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को ना जानकर क्रोध पूर्वक जल में अपनी परछाई देख विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरे को सुखी होता देख नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप धारण दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। कलेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा बानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी बानर भी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर उन्हें अपने गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। विष्णु भगवान नारद जी को ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी भी मृत्यु लोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। तब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इस कारण मोह वश में मैंने तुम्हें शाप दे डाला था, परंतु अब अपने शाप का उद्धार सुनो। तुम
राजसी कुल में जन्म धारण करोगे। तुम्हारा बल प्रताप और वैभव महान होगा। तुम सदा शिव के भक्त बनोगे। कई वर्षों के बाद भगवान के अवतार लेने पर उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां ब्रह्मलोक में प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने लोक कल्याणकारी यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय जब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे, सूर्य चंद्र ग्रह तारे वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, केवल आकाश ही प्रधान था। तब अन्य तेज शून्य थे, सत असत कुछ भी नहीं था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्ण परमानंद सदाशिव ही व्यापक रहते थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते थे। उसने अपने शरीर के सब शांत रहने वाली, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वे ही प्रधान प्रकृति तथा गुणवंती माया और बुद्धि तत्व जननी कहलाए। शिव ने उस परशक्ति के साथ उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। जहां आप काशी में जाते हैं, हरिद्वार कहते हैं, जो उत्तम सर्वोपरि तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता है, इसी से इसे अभिमुक्ति कहते हैं। शिव जी ने धनुष धारण करके यहाँ एक अनंत कानन बनाया था। उसने शिवा ने स्मरण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करोगे। यह निश्चय कर दक्षिण बाघ के दशम अंश से सूदा रूप आसव सत्राव किया, जिससे त्रिलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव ने उस सर्वत्र व्यापक पुरुष का नाम विष्णु रखा। उन्हें सर्व साधन प्राप्त को करने के लिए तप करने का आदेश दिया तथा वेदों का उपदेश दिया। तप के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकली। उसमें विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ तथा संसार की पंचभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, श्री नारायण के जल में शयन करते समय शिव की इच्छा से नाभि को कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार में ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं जानने की इच्छा करने लगा। बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे चलता गया, परंतु कमल की जड़ का पता नहीं चला। फिर नाल के मार्ग से बाहर आया तो कमल की कली मिली। उस मार्ग से बाहर आया तो फिर मुझे इसकी प्राप्ति हुई। उस समय तप करने की वाणी सुनाई थी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्रह्मा विनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा।
इस पर हम दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया तथा उस बीच एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया तथा वास्तविक रूप में दर्शन कर लिंग रूप महादेव जी की स्तुति की। वीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि हुई। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृश लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि इसकी परीक्षा लें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। तभी एक परम ऋषि का वहां आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य के ही द्वारा जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम रित सत्य परण कारण आनंद अमृत परचर ब्रह्मा है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसका आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा कर्मों न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। सवर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई है। फिर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक धर्मार्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ जिसमें ओम जू से अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा क्षम्य चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूर्ति मंत्र तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इस सभी को जपना शुरू कर दिया और दोनों ने प्रसन्न चित्त से स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हुए। तब तक शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिव ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरा शिवलिंग सदा पूज्य है। इसी पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तथा मुझ शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि सृष्टि के पालक बनो और हरि जी पहले से सृष्टि में रूप से विष्णु की पत्नी बने से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियां परम मंगल में कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु पूज्य और मान्य होगी। ब्रह्मा जी ने रचे लोगों के दुख को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतारों को धारण करके जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर संकट आए तो मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है, मेरी ओट लेता है, उसके सभी दुखों को मैं दूर कर देता हूँ। अब तुम तीनों वेदों की मुझसे आयु सुनो। 30 दिन का एक मास, 12 मास का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के एक वर्ष के
बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो अक्षय है। फिर शिव जी अपना वरद हस्त विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान होके लुप्त हो गए। तभी से लोक में शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें लिंग पूजन को संक्षेप में कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। शिव की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के गुरु और शिव जी का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा और भगवान हरि का और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव शतरोत का पाठ करें। फिर मल त्याग को जावे। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। पूजा से भी 1-1 बार मिट्टी लगाकर स्पर्श करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ अमावस्या नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या के श्राद्ध के समय दातुन न करें। तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करें और विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना, आवाहन, प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें। जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और भूषणों से युक्त हैं, जो बागंबर ओढ़े हुए हैं, उनका ध्यान करें। प्रणव से षड्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ावे। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव की स्तुति करें। नमस्कार करें। अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेरे। प्रणाम करके शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ जोड़कर पुष्प हाथ में लेकर अंजलि बांध कर खड़ा हो जावे और इस प्रकार कहें, हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वे सफल होए, आप प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर शिव पर पुष्प बिखेरे, स्वस्ति वाचन कर पुष्पादि चढ़ावे। बड़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अगौर मंत्र से प्रार्थना करें और गले से शब्द करें, बम बम हर हर महादेव। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करे, कि किस देवता की सेवा करेगी जिससे हमारे दुख दूर हो सके। हे ब्राह्मण, या तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देखते हो, इसको क्या पूछते हो? भगवान शंकर सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेवी हैं। सुख चाहने वाले को भी कभी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आप सुख भी आता है फिर भी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को तो सभी सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते हैं। इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिव की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए।
परम राग मणि का लिंग इंद्र को सुवर्ण का, कुबेर को पीतमणि का, धर्मराज को श्याम वर्ण को नीलमणि का, विष्णु को सुवर्ण में, ब्रह्मा को चांदी, विष्णुदेव को और वासुओं को पित्तल का दिया, और शिव कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्य को मोती का और बच्चे चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों को, स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दहरी का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति होगी तब वह विष्णु इस घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बताई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा करें। बोलिए शिव शंकर महाराज की, बोलिए उमापति महादेव की। तो आइए मरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, रखना सहारे मेरा सहारा तू ही है, रखना सहारे मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, 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 लोका दे रखा सहारे मेरा सहारा तू ही है, लोका दे रखा सहारे मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, तनु कहते जटाधारी तू है कल्याणकारी, 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 बिनु अपने चरणी लाल मेरा सहारा तू ही है, अपने चरणी लाल मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा, शंकर डमरुआ बाले मेरा सहारा तू ही है, तेरी जटों में गंगा विराजे तो दुखियों के दुख काटे, तेरी जटों में गंगा विराजे तो दुखियों के दुख काटे, तेरी जटों में गंगा विराजे तो दुखियों के दुख काटे, जटों में गंगा विराजे तो दुखियों के दुख काटे, मेरे मन की जोत जगा दे मेरा सहारा तू ही है, मेरे मन की जोत जगा दे मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर डमरुआ बाले मेरा
जग की झूठी माया बंदिया, इसमें क्यों बरमाया झूठ। ओ तू प्रभु का नाम दिया ले, सबका सहारा वही है। तू प्रभु का नाम दिया ले, सबका सहारा वही है। शिव शंकर डमरू वाले, सबका सहारा तू ही है। शिव जय हो। लोका दे लगा सारे, मेरा सारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले, मेरा सहारा तू ही है। जय हो जी ओ। दुनिया में लगा सहारा तू ही है। दुनिया में लखा सहारे, मेरा सहारा तू ही है। जय हो जी। दुनिया दे रखा सहारे, मेरा सहारा तू ही है। जय हो जी। जयकारा भोलेनाथ जी का, बोलिए हर हर महादेव। जाके शिव प्यारा देखा मैंने, शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। शिव प्यारा देखा, बड़ा नजारा देखा। शिव प्यारा देखा, बड़ा नजारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा 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 देखा। दोनों दूध चढ़ाने दिलोड़ कोई ना, योनो दूध चढ़ाने दिलोड़ कोई ना। उदे से बीच गंगा का फुहारा देखा। योदे जय हो जी ओ। आदि मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव बड़ा नजारा देखा। शिव प्यारा देखा, बड़ा नजारा देखा। जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। उनो हार कोई ना, जी उनो हार पवाने दिलोड़ कोई ना। ओदे गड़ बिच सर बांधा हार देखा। ओदे जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा। शिव प्यारा देखा, बड़ा नजारा
जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा जी मैंने जय जी ओ तिलका लगाने दिलोड़ कोई ना जय हो जी और नायो दे मथे ओथे चांद दा सितारा देखिया यो दे हाँ जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा जी मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा जी मैंने मैंने शिव मंदिर में जाके शिव प्यारा देखा जयकारा भोले बाबा जी का बोलिए श्री शिव पुराण भगवान की बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जयकारा शिव अवतारी बाबा पौणाहारी जी का बोलिए जय भोले जी की एक बार